चलिए आज हम बात करते हैं विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जो एनसीईआरटी का वन लाइनर क्वेश्चन है, जो डायरेक्ट एग्जामों में टच करता है। जैसे हैलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु से निर्मित होता है? तो टंगस्टन और सोडियम से। 1 किलोवाट का मान कितना होता है? तो 3.6 × 10⁻16 जूल, 10⁻6 जूल। जलते हुए विद्युत बल्ब की तंतु का तापमान कितना होता है? तो 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक। क्या बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब विद्युत ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में अधिक मात्रा में परिवर्तन करती है, इसलिए बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब का अधिक उपयोग किया जाता है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता होती है? उच्च प्रतिरोधकता, प्रतिरोधक शक्ति तथा निम्न गलनांक। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से निर्मित होता है? टंगस्टन से। स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु किस धारा की आवश्यकता होती है? दृष्ट धारा की। डायनेमो बिजली उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। यह ऊर्जा से किस प्रकार संबंधित है? यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर जल जाते हैं, क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं, जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है। टरबाइन व डायनेमो से बिजली को प्राप्त करने में ऊर्जा के किस रूप को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा में। घर में सुरक्षित विद्युत सप्लाई, सेफ पावर सप्लाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाले फ्यूज तार निम्न गलनांक वाली धातुओं से निर्मित होते हैं। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? विद्युत धारा के वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? रेक्टिफायर। विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी जाती है? तो आर्गन की। मानव शरीर में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? तो 10⁻4 ओम। विशेष परिस्थितियों में 10⁻6 ओम होता है। समान ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन के साथ पारा वाष्प। प्रतिदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो मरकरी और नियॉन। विद्युत चालकता की दृष्टि से सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी है? चांदी। पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है, क्योंकि पृथ्वी से कोई आवेश लेने या देने पर इसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता। आर प्रतिरोधक वाले एक तार को पिघलाकर उसकी आधी लंबाई के ताप में ढाला जाता है, तो तार का नया प्रतिरोधक क्या होगा? R/4। क्या होगा? R/4। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? संधारित्र की। विभव क्या निर्धारित करता है? आवेश प्रवाह की दिशा। किसी चालक तार के प्रतिरोध पर बनाने से क्या प्रभाव पड़ता है? चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न
उत्पन्न किया जाता है तंतु को गर्म करके। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली युक्ति कौन सी है? विद्युत मोटर। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति के दो उदाहरण कौन से? डायनेमो एवं विद्युत मोटर। प्रत्यावर्ती धारा एवं विभवांतर को मापने के लिए क्रमशः आमीटर एवं वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। अतिचालक का प्रतिरोध कितना होता है? लगभग शून्य। कितना होता है? लगभग शून्य। प्रतिचालक का प्रतिरोध कितना होता है? लगभग शून्य। तड़ित चालक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो तांबा का यानी कॉपर का।